हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ मॉडल्स के बारे में। बेसिकली लास्ट टाइम हमने पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया। अब पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होती है, वो बढ़ती कब है, कम कब होती है, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस की। ठीक है, बर्थ और इमिग्रेशन अगर होता है, बर्थ होता है ज्यादातर लोग पैदा होते हैं, ठीक है, और इमिग्रेशन यानी बहुत सारे लोग बाहर से अंदर आते हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, हमने बोला था ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का। और दूसरा हमने बोला था कि अगर ज़्यादा डेथ होती है, ज़्यादा लोग मरते हैं या ज़्यादा इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है और कुछ लोग जो एरिया है उसको छोड़ के अगर बाहर चले जाते हैं तो एरिया की पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो पॉपुलेशन कम होने के लिए डेथ और एमिग्रेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, और पॉपुलेशन बढ़ने के लिए बर्थ और इमिग्रेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सभी कुछ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपको पसंद आया है वीडियो वो वाला, तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, ये भी पसंद आने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ग्रोथ मॉडल्स क्या क्या होते हैं। लास्ट टाइम हमने ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी लास्ट वीडियो लेक्चर में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए और फिर ये वीडियो देखिए, तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कि ग्रोथ मॉडल होते क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि पॉपुलेशन की जब भी ग्रोथ होती है, ठीक है, मतलब आप एक एरिया में, एक गाँव में रह रहे हो, वहाँ पे ह्यूमंस का एक पॉपुलेशन है, डॉग का एक पॉपुलेशन है, ठीक है, इसके अलावा काऊ का एक पॉपुलेशन है। हो सकता है गांव में एक फिश का पॉन्ड हो, एक पॉन्ड, एक लेक हो, ठीक है, या कोई नदी हो, तो वहाँ फिशेस का पॉपुलेशन हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे मोलस्कन्स का पॉपुलेशन हो सकता है, ठीक है, मतलब किसी भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म का, स्नेल्स का पॉपुलेशन हो सकता है। तो किसी भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन हम देख सकते हैं, और ये पॉपुलेशन कभी भी हम बोलते हैं कांस्टेंट नहीं रहता, ये चेंज होते रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर, किस तरीके के एनवायरमेंटल फैक्टर है, उससे ये पॉपुलेशन चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से पॉपुलेशन चेंज होते रहता है। अब ग्रोथ मॉडल देखते हैं। ग्रोथ मॉडल हम क्या बोलते हैं कि ग्रोथ मॉडल पॉपुलेशन का ऐसा एक स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है कि हम बता सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन किस डायरेक्शन में हो रही है और किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, डज ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल पैटर्न। ग्रोथ मॉडल क्या कोई भी पर्टिकुलर ग्रोथ जो है वो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न शो करती है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ, डेफिनेटली पैटर्न शो करती है। और ये क्यूरियोसिटी हमको क्यों हुई, यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला है कि वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्राइडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमको ये सारी चीज़ें जानने की उत्सुकता है कि ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है और उसका क्या पैटर्न होता है और वो कब तक बढ़ने वाली है। ठीक है, अगर ह्यूमंस की बढ़ते जा रही है तो वो कब तक बढ़ने वाली है, क्या पैटर्न होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमको पता होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में दो ही चीज़ें हैं, एक चीज़ है, एक क्वेश्चन है कि क्या ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो कोई स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न शो करती है क्या, हम बोलेंगे यस। ठीक है, दूसरा हम बोलेंगे इसका, दूसरा यहाँ पे इसी का एक ये है कि ये क्यों हम जानना चाहते हैं। तो वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्राइडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इट आवर इन आवर कंट्री। तो हमने बोला कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बढ़ते जा रही है और उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं हमारे कंट्री में, उससे हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ठीक है, तो हमें पता करना है, देयर फॉर नेचुरल फॉर द क्यूरियस, तो हम ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है कि हमें क्यूरियस होना पड़ेगा कि एनिमल पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या होता है क्यूरियस, इफ अदर एनिमल पॉपुलेशन इन द नेचर बिहेव्स द सेम वे और शो सम रिस्ट्रेंट ऑन ग्रोथ। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सी अलग अलग पॉपुलेशन इस तरीके का हम देखते हैं कि सेम तरीके का ग्रोथ शो करती है और ग्रोथ में क्या पैटर्न बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमको इस वीडियो में डिस्कस करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात हम करेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब जब एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, एनवायरनमेंट उसको सारी कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है ग्रो करने के लिए। ठीक है, जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको रहने खाने की सारी सुविधाएं दी जा रही है, आपको खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर, अच्छी आलीशान लाइफ, सब कुछ जो आपको चाहिए, आपको बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको नहीं हो रहा है, कोई बीमारी नहीं हो रही है, आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, आप अपनी जनरेशन फॉर्म कर रहे हो, आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो बड़े हो रहे हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें मिल रही है, फिर उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर उनको भी ये सारी चीज़ें मिल रही है, फिर उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी एनवायरनमेंट से प्रेशर नहीं है, एनवायरनमेंट सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ऐसा समझो कि जीने के लिए एक आइडियल कंडीशन है, जैसे जीने के लिए कंडीशंस चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, रहने के लिए, खाने के लिए खाना अवेलेबल है, और एक्सपांड करने के लिए जगह है बहुत सारी, कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे में हम देखेंगे एनिमल अपना हाईएस्ट ग्रोथ रेट शो करेगा, एनिमल जो है अपनी तादाद बढ़ाते ही चले जाएगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे
रिसोर्सेस लाइक फूड स्पेस आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है, फूड और स्पेस ऐसे जो रिसोर्सेस होते हैं वो इसेंशियल होते हैं। तो हम बोल रहे हैं अगर आइडियली व्हेन रिसोर्सेस इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, जो रिसोर्सेस है वो अगर अनलिमिटेड हो, ठीक है, तो हर एक स्पीसीज जो है अपनी एबिलिटी फुल्ली रियलाइज करेगा और इननेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। तो हर एक इंडिविजुअल फुल तरीके से अपना जो पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल के साथ ग्रो करेगा, मतलब उसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब ऐसे में जो हमें ग्राफ दिखेगा वो एक्सपोनेंशियल दिखेगा। ये पॉपुलेशन साइज है, तो पॉपुलेशन साइज हम देख रहे हैं जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है पॉपुलेशन साइज बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ये पॉपुलेशन साइज बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से टाइम देखे बहुत कम टाइम में ये पॉपुलेशन साइज जो है बहुत हाई जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ग्रोथ के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी चीज़ें, खाना पानी फूड रिसोर्सेज, कोई प्रेडेशन नहीं, कोई शिकार नहीं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे में एनिमल या प्लांट या कोई भी अपनी ट्रिमेंडस ग्रोथ शो करेगा और ऐसी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलती है। और ये जो ग्राफ हमको दिख रहा है ये जे शेप दिख रहा है, ग्राफ कैसा दिखता है, जे शेप। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जे शेप ग्राफ कहाँ पे दिखता है हमको, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमको जे शेप ग्राफ दिखाई देता है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है काफ़ी कम टाइम में, ठीक है। काफ़ी कम टाइम में एनिमल्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कि सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, रियल कंडीशंस में ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं होती, तो वो आगे देखेंगे हम। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरी स्पीशीज ऑफ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल। देखो हर एक स्पीशीज कैपेबल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कोई भी स्पीशीज शो करती है, कर सकती है, अगर उसको सभी कुछ दो आप, अच्छा खाना, अच्छा रहने को जगह और सब कुछ अगर मिले, अनलिमिटेड रिसोर्सेस अगर मिले, तो सारी स्पीशीज जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर सकती है एंड रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन, और वो अपना पॉपुलेशन नंबर करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों में बना सकती है, ठीक है, इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में, ग्राफ हमने देखा, ठीक है। तो डार्विन ने भी इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एलिफेंट लाइक एनिमल, ठीक है, यहाँ पे बोला है स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट। एलिफेंट अपना लाइफ साइकिल देखो पूरे 100 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करता है और हार्डली एक ऑफस्प्रिंग देता है या दो ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो अगर एलिफेंट जैसा स्लो ग्रोइंग एनिमल भी अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है, मतलब हर बार जब वो रिप्रोड्यूस करेगा एक एलिफेंट के दो बनाएगा, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, 16 के 32, तो आने वाले 500 सालों में, सिर्फ 500 सालों में, 500 या 1000 सालों में एलिफेंट्स का नंबर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मतलब पूरे अर्थ पे एवरीवेयर हमको एलिफेंट्स ही एलिफेंट्स दिखेंगे। मतलब अगर इतना स्लो ग्रोइंग एनिमल को भी अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती है, अगर वो मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेस मिल जाते हैं, तो वो अपना नंबर इतना एक्सपोनेंशियल बढ़ा सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करेंगे तो अलग ही हो गया, एलिफेंट जो 100 साल में रिप्रोड्यूस करता है एक बार, ठीक है, इतना स्लो ग्रोथ करने वाला एनिमल को भी अगर सारी चीज़ें अनलिमिटेड मिले तो वो पूरे अर्थ को कवर अप कर लेगा, पूरा फैल जाएगा जहाँ वहाँ, ठीक है। तो ये इसका ये सारी चीज़ें है। बट हमें पता है कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कभी भी अनलिमिटेड रिसोर्सेस एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं होते, बट रिसोर्सेस लाइक फूड एंड स्पेस आर नॉट अनलिमिटेड, कभी अनलिमिटेड नहीं होते। दे मे बी इन द बिगिनिंग में जब एलिफेंट का नंबर 2 4 मान लो, 10 15 एलिफेंट है पूरे प्लेनेट पे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छे रिसोर्सेस है। लेकिन वही एलिफेंट्स का नंबर अगर 5000 10,000 1 लाख पे पहुंच जाए तो उनके लिए रिसोर्सेस कम होने लगेंगे, फिर उनको कंपटीशन करना पड़ेगा खाने के लिए, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एनिमल के लिए फूड और स्पेस हमेशा जो है अनलिमिटेड नहीं रह सकता। बिगिनिंग में, शुरुआत में एनिमल्स का नंबर कम है तो बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा स्पेस, बहुत ज़्यादा फूड है, लेकिन जैसे जैसे एनिमल का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे फूड की कमी होने लगेगी, जैसे हम ह्यूमंस के साथ हो रहा है। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रहने की जगह कम हो रही है और खाने के लिए फूड कम हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली वर्क करती है, ठीक है। इट स्लो डाउन इन रेट एट विच ओरिजिनल पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग। तो हम बोलते हैं कि पहले तो वो बढ़ेगा, ठीक है, पॉपुलेशन देखो, जब जब यहाँ पे बोला है दे मे बी इन द बिगिनिंग में ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं रिसोर्सेज, बट एज द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेज, जैसे जैसे एनिमल का नंबर बढ़ेगा, कंपटीशन फॉर दोज रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन द स्लो डाउन द ग्रोथ रेट, ठीक है, कंपटीशन होगा और उसकी वजह से ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो जाएगा और एक टाइम आएगा जब कांस्टेंट हो जाएगा, ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लॉजिस्टिक या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है कि ये ज़्यादा रियलिस्टिक है बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व कौन सा है, सिग्मोइड, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो हमने देखा था, जो जे शेप था, ये जो हमने देखा था एक्सपोनेंशियल, जो कि जे शेप था, काफ़ी कम समय में एनिमल का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ये जो है वो जनरली नेचर में इम्पॉसिबल होता है, ये जो है ये इम्पॉसिबल होता है नेचर में, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। बट ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर सारी आइडियल कंडीशंस मिले तो ग्रोथ कैसी होती है, जे शेप यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। कभी रुक ही नहीं सकता वो एनिमल, ग्रो होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, बट वो उस तरीके से उसको सारी चीज़ें अनलिमिटेड मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हम देखते हैं
दूसरा यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम क्या देखते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क करती है। कंपटीशन हो सकता है एनिमल्स के बीच में, कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, एनिमल पहले तो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा जब उसका नंबर कम रहेगा। ठीक है, जैसे आप ये वाला ही ग्राफ देखो, यहाँ पे एनिमल का नंबर कम है तो वो ग्रो कर रहा है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे भी एनिमल का नंबर कम है तो और ग्रो कर रहा है, उसको रिसोर्सेज की कमी नहीं हुई अभी तक। ठीक है, यहाँ पे भी एनिमल का नंबर ठीक ठाक है तो अभी भी उसको रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं हो रही, कंपटीशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वो और ग्रो कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब उसको रिसोर्सेज की कमी होने लगेगी। इस पॉइंट पे वो अपना खाना जो है वो मतलब ढूंढने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दूसरे साथियों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है उसका शिकार हो जाए बीच में, हो सकता है बाढ़ से वो मर जाए, बीमारियों से मर जाए, तो ये सारी चीज़ों से ये अफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में इस पॉइंट पे आके वो और ज़्यादा हाई ग्रोथ शो नहीं कर सकता। इस पॉइंट पे उसका जो भी कॉन्सेंट वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे उसका जो भी पॉपुलेशन साइज होगा वो कांस्टेंट हो चुका होगा। इससे धीरे धीरे फिर वो क्या होने लगेगा, कांस्टेंट रेट लाइन शो करने लगेगा। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, पहले तो पॉपुलेशन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, इस पॉइंट पे हम आने के बाद देखेंगे पॉपुलेशन साइज और नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अब उसके खाने के लिए फूड ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, स्पेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो अब ये पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ये जो लाइन आती है ये वाली नंबर के लाइन पे। ठीक है, ये जो नंबर के लाइन पे ये जो लाइन आती है जहाँ पे पॉपुलेशन कांस्टेंट होता है उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब नेचर कितना पॉपुलेशन कैरी कर सकता है, नेचर के पास कितने रिसोर्सेस है जिसको वो कैरी कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं पॉपुलेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ को। कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज विल वीड आउट वीकर वंस। ठीक है, तो कंपटीशन की वजह से जो वीकर एनिमल रहेंगे उनकी डेथ हो जाएगी, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओनली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव, जो फिट रहेंगे जो ताकतवर रहेंगे वो सर्वाइव करेंगे। ठीक है, एंड रिप्रोड्यूस इन नेचर गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। देखो हर हैबिटेट में इनफ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, मतलब एक लिमिटेड नंबर होता है कि इतने रिसोर्सेज है भाई, मेरे घर में आज खाना बना है 4 लोगों का है भाई, एक आएगा तो उसके लिए बहुत सारा खाना है, वो कितना भी खा सकता है, 2 आएंगे तो वो भी अच्छा खासा खा सकते हैं, 3 आएंगे तो वो भी पेट भर के खा सकते हैं, 4 आने के बाद 4 लोगों के लिए लिमिटेड खाना है, 5वां आएगा तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको मेरे को राम राम बोल के भगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 4 लोग जो है वो 4 लोगों की मेरी कैरिंग कैपेसिटी है, मेरे घर की, मेरा घर एक हैबिटेट है और उसकी 4 लोगों की कैरिंग कैपेसिटी है। तो वैसे ही नेचर एक हैबिटेट है, नेचर के पास प्रॉपर अमाउंट में फूड है, प्रॉपर अमाउंट में स्पेस है, तो नेचर की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है कि नेचर बोलता है मैं 10,000 लोगों को सर्वाइव कर सकता हूँ, 10,000 शेरों को मैं पाल सकता हूँ, 10,000 चूहों को मैं पाल सकता हूँ, 10,000 रैबिट्स को मैं पाल सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो उसकी वो कैरिंग कैपेसिटी है। उससे ज़्यादा अगर रैबिट्स आते हैं तो फिर उनको कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर 5वां इंसान ज़बरदस्ती मेरे घर पे घुसता है तो उसको चारों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा कि नहीं भाई आप लोग नहीं खाएंगे मैं खाऊंगा। ठीक है, तो ये कंपटीशन होगा, फिर चारों में से जो वीक रहेगा उसको एलिमिनेट होना पड़ेगा, वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा नेचर में, मेरे घर में नहीं भाई, मेरे घर से उसको जाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि नेचर की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, उस कैरिंग कैपेसिटी के आगे कोई फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। लेट अस कॉल दिस लिमिट एज अ नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, तो उस लिमिट को हम बोलते हैं नेचर की कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो ये जो है ये पॉपुलेशन साइज है, एनिमल का नंबर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो एनिमल का नंबर देखो इनिशियल फेज में एनिमल का नंबर अच्छा खासा बढ़ता है, पहले लैग फेज आता है, लैग यानी धीरे धीरे बढ़ता है, एनिमल का नंबर काफ़ी कम है तो वो टाइम लेता है पहले बढ़ाने में। फिर एक बार अच्छा खासा नंबर बढ़ गया तो फिर अब वो एनिमल 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10, 8 के 16, 16 हो गए। अब 16 तक लैग फेज था, मतलब धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन 16 के बाद डायरेक्ट 32, 32 के बाद 64, तो एकदम से बढ़ेगा, तो एक्सपोनेंशियल फेज आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे लिमिटेड हो जाएंगे रिसोर्सेस, अब कंपटीशन करना पड़ेगा। अब भाई अब सब एक लेवल पे आ गए, अब फूड के लिए कंपटीशन करेंगे, स्पेस के लिए कंपटीशन करेंगे, मतलब अब इससे ज़्यादा तो एनिमल ग्रो हो नहीं सकता। तो ऐसे में यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा इस पॉइंट पे, और कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नंबर ही आगे सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉपुलेशन कर्व हमको दिखता है। और ये जो हमको लाइन यहाँ दिखेगी, ये इस पॉइंट पे जहाँ पे हम बोल रहे हैं, ये पॉइंट जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन कांस्टेंट हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे जो नंबर आएगा, मान लो पहले यहाँ पे एक एनिमल था, फिर यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, 4 के यहाँ 8 हो गए, फिर यहाँ पे 16, ठीक है, यहाँ 32, 32 के बाद यहाँ पे 64, और ऐसा मान लेते हैं इधर 10,000 आ गए। ठीक है, तो ये 10,000 की इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, 10,000 से ज़्यादा वो कैरी नहीं कर सकेगा, है ना। तो इस तरीके से हम बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इस ग्राफ को थोड़ा समझ लेते हैं। ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है, अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग फेज। देखो इनिशियली वो लैग फेज शो करते हैं, मतलब धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है,
फॉलोड बाय अ फेज ऑफ एसेलरेशन, उसके बाद एसेलरेशन शो करते हैं, जैसे 16 से 32, 32 से 64, जल्दी जल्दी नंबर बढ़ता है। फिर एक टाइम आता है असिम्प्टोमेट का। असिम्प्टोमेट वो टाइम होता है जहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट हो चुकी होती है, अब उसके बाद मतलब उनके लिए सारे रिसोर्सेस लिमिटेड हो चुके होते हैं, अब उनको कंपटीशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब एक कांस्टेंट फेज आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं असिम्प्टोमेट। एंड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन यानी जिसको असिम्प्टोमेट बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसके बाद वो जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा ग्रोथ, ठीक है। व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी, जब पॉपुलेशन रीच करती है कैरिंग कैपेसिटी पे, ठीक है, तो वो असिम्प्टोमेट फेज आता है। असिम्प्टोमेट फेज कब आता है, आपको पेपर में पूछ सकते हैं। असिम्प्टोमेट फेज कब आता है, तो जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू, देखो के हमेशा देखिए कैरिंग कैपेसिटी हमेशा नंबर से ज़्यादा रहेगी, कैरिंग कैपेसिटी हमेशा नंबर से ज़्यादा रहेगी, कभी भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है पेपर में, ठीक है, पेपर में ऐसा भी आ सकता है। तो क्या नंबर जो है वो हम बोलेंगे, ये हम बोलेंगे ऐसा भी हो सकता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज फार ग्रेटर देन कैरिंग कैपेसिटी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन देखो, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऐसा नहीं, ये उल्टा हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी इज फार ग्रेटर देन नंबर, ठीक है। तो हम बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 1000 लोगों की कैरिंग कैपेसिटी है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन मान लेते हैं अभी सिर्फ 5 है, तो 5 बहुत कम पॉपुलेशन है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। 5 काफ़ी कम पॉपुलेशन हो गई, एक एक जंगल है जो 1000 शेरों को एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 5 शेर है। तो 5 शेरों को ग्रो करने के लिए बहुत स्पेस है, बहुत जगह है, बहुत फूड है ना, तो कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है पॉपुलेशन से, ये भी पॉसिबल है। शेर मान लो 500 है, अभी भी 500 शेर है, अभी 1000 की कैपेसिटी और ग्रो कर सकते हैं ना, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन से कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन के इक्वल भी 1000 शेर एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है, जंगल, और अभी 1000 हो चुके हैं, तो अब ये इक्वल हो चुका है, तो ये इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कभी भी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपको कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि n इज इक्वल टू के, n ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन n, n ग्रेटर देन के, और k इज फार ग्रेटर देन n। तो इनमें से कौन सा गलत है, गलत कौन सा है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये वाला केस, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये समझना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, और आगे इसमें लास्ट लास्ट थ्योरी बची हुई है थोड़ी सी, तो हम समझ रहे हैं यहाँ पे रिलेशन टू टाइम टी, ठीक है, एन का रिलेशन टाइम टी इज अ सिग्मॉइड कर्व। तो ये जो कर्व हमको दिख रहा है, ये लॉजिस्टिक कर्व, ये सिग्मॉइड दिख रहा है पॉपुलेशन का, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन एन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। पॉपुलेशन का जो कर्व है, एक साइड में हमने पॉपुलेशन लिया और एक साइड में टाइम लिया, ये वाला कर्व बना ना, तो ये सिग्मॉइड कर्व आता है, ठीक है। इसको वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक कर्व भी बोलते हैं, ये आपको एमएसटीसीटी में पूछ सकते हैं, वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है, वर्लस्ट पर लॉजिस्टिक कर्व। इसके अलावा सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ मोर इन एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर। देखो रिसोर्सेस हमेशा जो है वो लिमिटेड होते हैं, वो या तो अभी लिमिट हो जाएंगे या बाद में लिमिट हो जाएंगे, सूनर और लेटर सारे रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, या तो अभी होंगे या तो बाद में होंगे, तो चलते रहेगा। और लॉजिस्टिक मॉडल इज कंसिडर्ड एज मोर रियलिस्टिक, तो ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडल कौन सा है, लॉजिस्टिक मॉडल है, ठीक है। अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे बोला है अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टूवर्ड्स द मोस्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे बोला है कुछ सिलेक्टिव प्रेशर के अंदर ऑर्गेनिज्म कुछ अच्छी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं, जैसे जो बड़े एनिमल होते हैं वो कम नंबर में रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो छोटे एनिमल होते हैं वो ज़्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हाथी देखो, बड़े एनिमल है तो उनका रिप्रोडक्शन रेट कम है, ठीक है, मतलब पूरे लाइफ में वो एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसमें भी एक एक ऑफस्प्रिंग या 2 ऑफस्प्रिंग फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर छोटे एनिमल देखो आप, जैसे बैक्टीरिया देख लो, वो एक ही बार में कितने सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो इस तरीके से, या फिशेस दे लो, फिशेस देख लो, एक ही बार में लाख लाख एग्स रिलीज करते हैं, 1 लाख और 2 लाख एग रिलीज करते हैं पर लॉयस्टर वगैरह वगैरह। तो छोटे एनिमल अपना नंबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग रिलीज करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल छोटे तो रिप्रोडक्शन का रेट हाई, ठीक है, और एनिमल बड़े तो रिप्रोडक्शन का रेट स्लो होगा। तो ऐसे पॉपुलेशन को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का ये पैटर्न, रिप्रोडक्टिव पैटर्न शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पे, चलो इसका भी आंसर दे देते हैं। गैदर फ्रॉम द सेंसस डाटा ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम द फिगर ऑफ इंडिया फ्रॉम द लास्ट 100 ईयर, प्लॉट देम टू चेक विच ग्रोथ पैटर्न इज एविडेंट। अब यहाँ से मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मेरे को जितना नॉलेज है मैं वो उसके हिसाब से बताऊंगा कि लास्ट 100 ईयर का डाटा आपको देखना है और उसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है, कम रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ है या सिग्मॉइड है या
जे शेप ग्रोथ है। तो हम देखते हैं ह्यूमन का पॉपुलेशन का। मेरे को पता है 1947 जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारा पॉपुलेशन था अराउंड 35 करोड़। ठीक है, 1947 में 35 करोड़। अब इसके बाद हम बोलेंगे 1947 के बाद 2001 का भी मेरे को थोड़ा बहुत पता है। 2001 में ये चले गया सीधा सीधा 100 करोड़। ठीक है, 2011 में चले गया 2011 में चले गया 125 करोड़, 125 करोड़। ठीक है, और आज 2021 में ये चले गया है 135 करोड़। तो आप देखोगे ये पॉपुलेशन जो है वो इस तरीके से बढ़ा है। ठीक है, तो अभी भी ये बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो आप देखोगे कि अभी तक हमारे इसमें जे शेप कर्व शो हो रहा है। ठीक है, बट आगे आने वाले टाइम में हो सकता है पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाए, रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना कांस्टेंट हो जाए, तो लोग ज़्यादा पॉपुलेशन शो ना करे तो ये ग्रोथ हमको ऐसा दिखेगा, मतलब सिग्मोइड। ठीक है, तो अभी तक तो ये दिख रहा है जे शेप, अभी तक ये कैसा दिख रहा है, जे शेप दिख रहा है। लेकिन आगे हो सकता है कि फूड और रिसोर्सेज कम हो जाए तो हमको ऐसा कर्व दिखेगा। ठीक है, तो ये है हमारा डाटा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं थिंक अबाउट इट में और दो क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हैबिटेट इज एक्सीडेड। अगर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हैबिटेट बढ़ती है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ेगा। मेरे घर में 4 लोगों की खाने की कैरिंग कैपेसिटी है, उसको मैं 10 लोगों तक बढ़ा दूँ तो 10 लोग ज़्यादा आ सकते हैं ना घर में, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ेंगे। कैरिंग कैपेसिटी अगर हैबिटेट की बढ़ती है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड एनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के एनॉर्मस इंक्रीज के लिए क्या रीज़न है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसके लिए इसके लिए रीज़न क्या है। ठीक है, उसके लिए रीज़न ये होता है कि भाई बहुत ज़्यादा फूड अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, और ह्यूमंस के केस में लैक ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से उनको पता ही नहीं आगे आने वाले टाइम पे ये पॉपुलेशन बढ़ाने के नुकसान क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हैं हम, और दूसरा लैक जो इस लेसन के कंसेप्ट में अगर हमें बोलना है तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फूड, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय मोनोकॉट लाइक सीरियल्स, पल्सेस, डाइकॉट। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इतना तो बनना चाहिए। ठीक है, ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया उसी के बेसिस पे ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के साथ हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।